चलिए खबर कर्नाटक से देखेंगे। हुबली में कर्नाटक राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा है कि सचिव पद न मिलने की वजह से नाराज लोगों को बाहरी लोगों से बात करने की बजाय पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। पार्टी के आंतरिक मुद्दों और सीजी के खुलासे की बात भी पार्टी के मंच पर ही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कोई भी नेता सार्वजनिक बयान न दे, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಹೊರತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಫೋರಂ ಇದೆ, ವರಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. कर्नाटक के आबकारी मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद एच नागेश को अंबेडकर विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद नागेश पहली मर्तबा कोलार जिले के मुलबागिली पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमारे सहयोगी मुनिरत्न को मंत्री पद मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು CM ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. हुबली में एच विश्वनाथ ने परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा के परिवार की राजनीति ज्यादा हो चुकी है, परिवारवाद राजनीति को खत्म कर देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार की राजनीति देश को बर्बाद कर रही है। येदियुरप्पा के परिवार की महिलाएं राजनीति में शामिल हो रही हैं, यहां तक कि ईश्वरप्पा का परिवार भी राजनीति से बचा नहीं है। धारवाड़ में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला दौर लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुबली सरकार अस्पताल में इसकी शुरुआत हुई है। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए 7 सेंटरों को बनाया गया है और राज्य में 11,000 वैक्सीन डोज आई हुई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डिवीजन डॉक्टर गोपाल कृष्णा ने सभी केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचा दिया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು 11,000 ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಕೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ 6 ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ बेल्लारी में आज से 10,000 वैक्सीन के साथ टीकाकरण का पहला दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके पहले जिले में कलेक्टर पवन कुमार मालपति ने दौरा करके सभी केंद्रों का निरीक्षण किया। पहले चरण में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिले के पहले दौर में 19,432 स्वास्थ्य सेवाएं कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। बेल्लारी जिले में विम्स जिला अस्पताल और 7 सार्वजनिक अस्पतालों और मिलरपेट सिटी स्वास्थ्य केंद्र और चेलगूड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण किया गया। प्रतिदिन एक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाया गया। जिले में सरकारी और निजी सहित 145 से टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की अब तक केवल 55% डोज ही मिली है। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हेल्थ वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को कम वैक्सीन दी गई है, लेकिन विश्वास है कि राज्य को एक बार फिर से वैक्सीन दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राज्य को अब तक वैक्सीन की 9,63,000 डोज दी जा चुकी है। और ये बहुत बड़ा तबका है कि हमारे को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करो, लेकिन छोटी मोटी लोगों की ये भी एक तबका है कि जो ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, पहले आप लो। तो मुझे लगता है कि इथिकली और जैसा नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहले जो हेल्थ कर्मचारी है, जिन्होंने कोविड योद्धा बोल के जिन्होंने काम किया है, जो फ्रंट लाइनर्स है, जिन्होंने पूरी उनकी लाइफ जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने पहले सेफ होना जरूरी है।
चलिए खबर मुंबई से, जहां पर नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी में नहीं जाने का फैसला लिया है। यही नहीं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं किसान आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार मेधा पाटकर ने सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के फैसले पर स्वागत किया है। उन्होंने कमेटियों में सरकार के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे पर एक महिला सिंगर ने रेप का गंभीर आरोप लगाया है। महिला सिंगर के आरोपों को मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि आरोप लगाने वाली महिला की बहन से उनके संबंध हैं। वे 2003 से रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों के बच्चे भी हैं। महिला की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए खबर चिकबल्लापुर से देखेंगे, जहां पर सेंट्रल जेल में मंगलवार को एएसपी और जीएसपी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई 2 घंटे तक चली। छापेमार कार्रवाई के दौरान कई वार्ड और बैरक की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। तो वहीं छापेमारी कार्रवाई की वजह से पूरे जेल में हड़कंप मच गया। प्रदेश के सभी जेलों में यह अभियान एक साथ चलाया गया। इधर इस पूरी कार्रवाई को अधिकारियों ने एक रूटीन कार्रवाई बताया है। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर मेला मैदान में आग लगने की वजह से 5 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी। आग पर काबू पाने तक सभी घरों का सामान जल चुका था। आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इस्लामपुर ब्लॉक के माचीकुंडा दोलंचा नदी के किनारे 8 महीने पहले बने नवनिर्मित शमशान घाट की दीवार गिर गई। वहीं बोल्डर बाइजिंग कार्य भी नष्ट होने के साथ ही परिसर में टूटने लगा है और इस पूरी घटना को लेकर माटीकुंडा क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश है। शमशान घाट का निर्माण कांग्रेस सांसद दीपा दास मुंशी के विकास कोष के जरिए 6.5 लाख रुपए में किया गया था, लेकिन घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हुगली जिले की अगर बात की जाए तो इटी गाठी में दावणगेरे से गोवा जा रहे टेम्पो और एक अन्य वाहन के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में घटनास्थल पर ही 9 लोगों की मौत हुई है। सभी घायल धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि सभी लोग मकर संक्रांति पर गोवा जा रहे थे। खबर मुंबई से देखेंगे, जहां पर एक अच्छी खबर भी सामने आई है। यहां पर मालवाड़ी पुलिस ने 1 साल की अगवा बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने रात दिन एक करके टेक्निकल सर्विस लॉन्च के जरिए आरोपी महिला का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और थाने से बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया। आपको बता दें कि मालवाड़ी में रहने वाले राठौड़ परिवार के घर में 5 जनवरी को एक महिला आई हुई थी। उसने खुद को बेसहारा बताकर एक रात घर में बिताने की इजाजत मांगी और जिसे परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया और अगले दिन वो सुबह बच्ची को घुमाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गई, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए 4 टीमों को गठित किया और महिला का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया था, जिससे महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई और मासूम को सही सलामत पुलिस ने यहाँ पर बरामद कर लिया।
उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में सामाजिक सुरक्षा के लिए परियोजनाओं के समर्थन में जिला निर्माण श्रमिक संघ के सदस्यों ने श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला। ज्ञापन में मजदूरों को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला सीटू नेता स्वप्न गुहा नियोगी ने कहा है कि लॉकडाउन के समय से श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए भटक रहा है और परेशान है। আমার দাবি নিয়ে আমরা সেখানে যাচ্ছি, কারণ আমরা লক্ষ্য করছি যে এই সামাজিক সুরক্ষার যে ব্যবস্থাটাকে আজকে বর্তমান সরকার তারা হচ্ছে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এবং ফলে হচ্ছে আজকে এই সুযোগ সুবিধা থেকে আজকে সাধারণ যারা সাধারণ। कोपल जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है और एसपी टी श्रीधर ने बताया है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस इस अभियान को चला रही है। जगह जगह चालान काटे गए और लोगों को सचेत किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ रहती है और सड़क किनारे गलत तरीके से वाहन पार्क होते हैं, उन क्षेत्रों में भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। भविष्य में इस अभियान में गति लाए जाने की बात भी की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर देव दुर्गा से देखेंगे, जहां पर तालुक में मुश्तूर ग्राम पंचायत के बीच में लगाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अचानक से ही गायब हो गई और इसे लेकर भीम आर्मी के 2 जवानों ने ग्राम पंचायतों में जाकर इस बारे में पूछताछ की है। आपको जानकारी देते चले कि पंचायत से कोई जवाब नहीं मिलने से वरिष्ठों से शिकायत की गई। वहीं भीम आर्मी की शिकायत पर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा गायब होने से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर वेस्ट बंगाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पीडब्ल्यूडी के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैक्सीन के बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। संगठन की ओर से एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कमल दास का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाए जाने के बाद भी लोगों को अभी तक स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई है। मांगे पूरी नहीं होने तक एसोसिएशन अपना धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेगा। সরকারকে যতটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদেরকে কোভিড-19 যোদ্ধা হিসেবে মানে একটা মর্যাদা দিয়েছে আর আমাদের জন্য ভ্যাকসিন অ্যালটমেন্ট করেছে। তো সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার এর পক্ষ থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই, আগে আমাদের কাজ, তারপরে ভ্যাকসিন। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे मुंबई से, जहां पर एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंची हुई थी। बांद्रा थाने में 2 घंटे तक कंगना से पूछताछ की गई। दोनों को 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो वहीं एक्ट्रेस पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने के भी आरोप लगे हुए हैं। कंगना के खिलाफ एक और मामले में तुमकुर कर्नाटका में भी एफआईआर दर्ज हुई है। मदुरई के अवनियापुरम की बात की जाए तो यहाँ पे जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा बैलों ने भाग लिया है। तो वहीं कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम में खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में एक जहरीले किंग कोबरा सांप को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांप विशेषज्ञ जब उसे पकड़ रहा था, उसी वक्त सांप ने उसे काटने की कोशिश की। वीडियो में 2 विशेषज्ञ सांपों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान ने बताया है कि यह अलग प्रजाति का कोबरा सांप है जो बहुत जहरीला है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।